हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो 2022 का अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है उनका आखिर रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। साथ ही में दोस्तों ये भी बात करेंगे 2022 बैच की परीक्षा कब होगी, और साथ ही में 2021 बैच थर्ड सेमेस्टर यानी 2022 बैच फर्स्ट सेमेस्टर और 2021 बैच थर्ड सेमेस्टर पेपर आखिरकार कब तक होंगे। साथ ही में दोस्तों ये भी बात करेंगे जो आपका 2019 वाले बैच जो जितने भी साथी 3 बार मौका मिल चुका है एग्जाम दे करके प्रत्यावेदन वाले जो भी साथी थे उन सभी का कोर्ट केस में क्या चीज चल रहा है, यानी कोर्ट केस उनका कहां तक पहुंचा है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर अभी आपको लाइव भी दिखाएंगे कि क्या स्टेटस चल रहा है इस समय कोर्ट केस का। साथ ही में ये भी बात करेंगे क्या जो कोर्ट केस करेंगे, जो भी साथी कोर्ट केस करेंगे, क्या सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा या फिर सभी को फायदा होगा, इस चीज के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको ले चलते हैं और इंटरनेट के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ले चलते हैं और वहां पे आपको दिखाते हैं कि आखिरकार आपका जो कोर्ट केस है वो कैसा है, क्या स्थिति है उसकी, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग कोर्ट केस वाले मामले पे। तो यहाँ पर आप जैसे ही कोर्ट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट केस स्टेटस पे क्लिक करेंगे, सर्च बाय केस नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ खुल करके आ जाएगा, है ना। इस तरीके का कुछ खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले केस टाइप सेलेक्ट करना है, रेट सी में यह दायर किया गया है और यहाँ पर केस नंबर जो है वो यहाँ पर 26,163 है। आप लोग भी जाके देख सकते हो। केस ईयर जो है वो 2022 है। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर दिया गया है 9237। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन लोग गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कैप्चा नॉट मैच दिखा रहा है। फिर से कैप्चा यहाँ पर फिल करते हैं, 9269 गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे देखिए आप सभी के सामने स्टेटस जो आ रहा है वो पेंडिंग का स्टेटस आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है ना। व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी केस पूरा का पूरा खुल करके जो है वो आ जाएगा। तो केस देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हियरिंग दिखाई जा रही है वो 21 फरवरी की दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप आज की तारीख जो है वो आपकी 20 तारीख है और 21 जो है वो नेक्स्ट हियरिंग। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 9 बेंच आईडी इतनी दी गई है ना। यही चीज अगर आप फोन वगैरह पे खोलते हो तो हो सकता है ना ही दिख रहा हो ये आप सभी को, बट यहाँ पर केस जो है लिस्टेड यानी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो दिख रही है वो 21 फरवरी दिख रही है, लेकिन जो आपका केस है वो लिस्टेड कर दिया गया है ना। इसमें क्या होता है लिस्टेड में, यानी कि जो केस किया रहता है वो जा करके अपना जो है एप्लीकेशन वगैरह देता है और नेक्स्ट हियरिंग डेट लेता है। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर जिसकी तरफ से भी यहाँ पर जो केस किया गया है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की कोशिश ही नहीं कर रहा है इसमें, यानी उसकी दिलचस्पी ही नहीं है। इसी वजह से ये कोर्ट केस बराबर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और एक बार कोर्ट केस पहुंच जाता है तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा जो है परेशानियां होती हैं और बराबर वो चलता ही रहता है। कब तक चलता है ये चीज किसी को नहीं पता होता है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन के ऊपर आपके नजर डालते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन पे ये नजर डालते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब आप लोगों का ये था कि सर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो आखिर आपका कब तक आएगा। जी हाँ, आप लोग काफी सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि कब तक सर आएगा। तो यहां पर मैं बेसिकली आपको बता दूं, देखिए सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो आपका पेपर हुआ था वो आपका दिसंबर में पेपर हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है वो मार्च में जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत उम्मीद है, यहाँ पर 90% चांस है, क्योंकि उधर इनके पास अप्रैल बचेगा, है ना, अप्रैल बचेगा और अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में इनको एग्जाम भी करवाना है। मई के लास्ट में भी ये लोग एग्जाम करवा सकते हैं। फिलहाल एक मंथ मान के चलते हम लोग मई, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ अप्रैल बचेगा, है ना, अप्रैल ही बचेगा। तो मई में इनको एग्जाम करवाना है। फिर से कौन सा एग्जाम करवाना है इसका भी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। जो 2022 बैच फर्स्ट सेमेस्टर और 2021 बैच जो थर्ड सेमेस्टर, बाकी जो बैक वाले स्टूडेंट बचे हुए हैं उनका जो एग्जाम, ये सारा एग्जाम जो है साथ ही में कंडक्ट करवाते हैं, जिससे इनका खर्चा वगैरह भी बचता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो इनका एग्जाम होगा, जो एग्जाम अब जो डीएलएड का एग्जाम होगा
वो मई में होगा, ठीक है, मई या अप्रैल में लास्ट में एग्जाम जो है हो सकता है। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चों को पता चल गया होगा यहाँ पर कि आखिर एग्जाम जो है वो कब तक होगा, चाहे जो बैक वाले हों उनका एग्जाम, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, या फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम। अब रिजल्ट की बात यहाँ पर हो चुकी है दोस्तों। रिजल्ट जो है वो आपका फरवरी में तो देखने को मिला नहीं है, इधर आपके जितने भी दिन बचे इसमें देखने को मिल सकता है, बट उतना ज्यादा चांस नहीं है। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि हाँ नहीं आ सकता है, लेकिन मार्च में जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ये काफी सारी उम्मीदें हैं, ठीक है, और देखने को भी मिल सकता है और देखने को मिलेगा भी, ठीक है। बाकी प्रत्यावेदन वाले मामले की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना दोस्तों, अगर हम प्रत्यावेदन वाले मामले की बात करते हैं तो ये चीज, एक चीज सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग मिल करके एक नया केस कर रहे हैं, है ना, नया केस जो है वो कर रहे हैं। तो नया केस करने के लिए ये चीज ये भी बोली जा रही है, काफी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो साथी इसमें पैसा देंगे, या जो साथी इन्वॉल्व होंगे, या जो साथी केस करेंगे, है ना, जो साथी केस करेंगे सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा। ऐसा दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं है कि जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसका नाम जाएगा, उसी को फायदा होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पे एक लड़की ने जो 2018 बैच के 17 बैच के जिन्होंने भी केस किया, अभी मैंने आपको पीछे केस दिखाया था, है ना, तो वो केस जिस भी लड़की ने किया था या जिन्होंने भी उन मिलकर के केस किया था, अगर वो केस जीतते हैं तो बेसिकली सभी को फायदा होगा, यानी कि सभी को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब उस लड़की ने केस कर दिया तो जिन्होंने भी पास कर लिया था, याद ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने भी फोर्थ बार चौथी बार चांस लेकर के जो भी साथी पास हो गए थे, उनकी जो है वो मार्कशीट जो है, उनकी मार्कशीट जो है वो वापस कर ली गई, या फिर दोस्तों रोक ली गई है। अगर यही होता कि जिनका नाम जाएगा सिर्फ उन्हीं को फायदा होता, तो यहां पे मार्कशीट जो है वो रोकी न जाती, यानी कि सभी को इन्वॉल्व कर लिया गया उस केस में। अब जब केस जो है, अब देखिए जिन्होंने भी मार्कशीट ले ली है, जिनका जो भी पास कर चुके हैं, उनकी भी मार्कशीट रोक ली गई है। तो ये मान के चलिए जब वो लड़की जो है वो अपना केस जो है प्रत्यावेदन वाला जीतती है और चौथी बार उसको मौका मिलता है, तो ये मान के चलिए तभी इन लोगों को मार्कशीट जो है वो मिलेगी, वरना मार्कशीट भी रोक ली गई, मार्कशीट भी नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल बात करते हैं यहां पर कि उस लड़की के साथ साथ जब इन लोगों की भी मार्कशीट रोक ली गई है, तो जब इसका केस जो है फाइनल होगा तो इनको भी मार्कशीट मिलेगी, इन्होंने केस तो किया नहीं, इनको भी मिलेगी। तो इसी तरह मैं यहां पे बात करूंगा, जितने भी साथी 2019 बैच के 3 बार उनको मौका मिल चुका है, चौथी बार मौका लेने के लिए प्रत्यावेदन जिन्होंने भी जमा किया है, तो अगर आप लोग केस जीतते हैं तो फायदा जो है वो सबको होने वाला है ना, सबको होने वाला है। अगर सबको ना होता तो यहां पे मार्कशीट जो है इनकी ना रोकी जाती, यानी कि अगर जितने भी, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं अगर आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं उसमें तो पैसा देकर के आप लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपना केस में नाम दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग केस में मत दर्ज कराइए अपना नाम जा करके आप लोग जो है वो केस में दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। आप लोग बेशक आप लोग जाकर के और वहां पे पैसा वगैरह जो भी जहां पे भी जमा हो रहा है, मुझे तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मुझे पता चला है जहां पे पैसे वगैरह जो भेजे जा रहे हैं, है ना, वहां पे जाकर के आप लोग पैसा वगैरह जो है दे सकते हो, 1000 2000 3000 4000 जितने भी दे सकते हो। बट यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर केस होता भी है तो ये भी केस कितना लंबा चलेगा, कितना पेंडिंग में जाएगा, कितने दिन तक चलेगा, ये चीज कहना बिल्कुल भी मुश्किल लग रहा है कि कितने दिन तक जाएगा। ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि आपका केस 3 महीने में क्लियर हो जाएगा, 4 महीने में क्लियर हो सकता है, 4 साल भी लग जाए, है ना, 4 साल भी लग जाए, हो सकता है 5 साल भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट ये चीज मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इन्वॉल्व हो जाइए। बाकी जो चीज केस पहुंच जाता है कोर्ट में तो उसमें टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी लोग कह रहे हैं कि हाँ सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा, तो ये चीज कहीं मेरे हिसाब से तो नहीं सही है, बट आपके हिसाब से क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि जो एक प्रत्यावेदन वाला मामला है वो प्रत्यावेदन वाले मामले पे लड़ाई लड़ी जा रही है, ना कि किसी बच्चे से मिलकर के लड़ी जा रही ना, वो SCRT के प्रत्यावेदन से लड़ाई ली जा रही है। तो यानी वहां पे फायदा सबको होने वाला है, सबको एक नजर से देखा जाएगा, कोर्ट सबको एक नजर से देखेगी। ऐसा नहीं है कि भैया आप जाओगे वहां पे और आप केस करोगे आप जीत जाओगे, या उतने ही मान लीजिए 10 बच्चे गए और अगर उतने ही बच्चे वहां पे जीत गए तो फिर से 10 बच्चे पहुंच जाएंगे, तो इससे कोर्ट का टाइम जो है वो भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, सब कुछ वेस्ट होगा। तो कोर्ट क्या करती है, वो सभी चीजों को, सभी लोगों को एक नजर से देखेगी जितने भी प्रत्यावेदन वाले हैं, और मौका सभी को मिलेगा।
अब ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व ना होइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि इन्वॉल्व, आप अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप लोग पैसे देना चाहते हैं तो पैसे दे दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे मत दीजिए, बट हाँ सोच समझ के आप ये काम करिएगा, क्योंकि टाइम लग सकता है, लंबा टाइम लग सकता है। बाकी कोर्ट केस होगा, अगर जैसे यही वाला प्रत्यावेदन वाला मामला ही अगर 2018 बैच वाला जो ये लड़की ने केस किया है, अगर यही जीत जाती है तो फायदा फिर से आप सभी को होगा, क्योंकि प्रत्यावेदन वाला मामला किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। ठीक है, बस यही कहना चाहता था इस वीडियो में। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।